कैसे हो आप सब। तो ये गाइस स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। ठीक है, मैं जो आप सबका जो क्लास 9 का क्या होने वाला फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका जो है मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश करिएगा। ठीक है, और मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद और भी मैं लाऊंगा क्लास मतलब 9 का से मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैथ का है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो रूट अंडर परिमेय संख्या किसको कहते हैं पहले तो समझ जाते। तो पी बटा क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मतलब क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला के पी कहते हैं और नीचे वाला को क्यू। ठीक है, देखो रूट अंडर 23 को हम वैल्यू निकालेंगे तो ये एकदम बराबर नहीं आएगा, उल्टा फुल्टा आएगा। ये तो एग्जिट वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए अपरिमेय हो गया। और ये एकदम याद कर लेना कि पाई का वैल्यू कभी परिमेय संख्या होगा ही नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। अगर पूछ देगा पाई कौन सी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ऑप्शन नंबर सी, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वैल्यू एग्जिट नहीं आ रहा। और रूट अंडर 225, इसको अगर वैल्यू देखेंगे ये किसका वर्ग है, 25 का है। तो 25 के नीचे हमें कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। देखो 3 और 4 के बीच क्या स्थित है, देखो 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है, 3.7 है, 3.8 है, 3.9 है। 3.1 से 3.9 तक बीच है। ठीक है, तो चलो कौन सा स्थित है। 7/2 को हम अगर भागा करेंगे तो क्या आएगा, 3.5 आ जाएगा। इसको भागा करेंगे आएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये 1.4 आ जाएगा। ठीक है, इसको बट्टा ही करेंगे तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा कितना आ जाएगा, हाँ 1.5 आ जाएगा। और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ये 3 पॉइंट के लगभग में यही आंसर है ना ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये सब देख सकते हो 1 पॉइंट के है लगभग में, इसीलिए ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है 3.5, मतलब 7/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 7 नहीं चलो सॉरी 7 नहीं है, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलो इसको सबसे पहले आपको लिख देना पहले वाला संख्या। तो मेरा पहले वाला संख्या रूट अंडर 5 है। उसके बाद इधर वाला क्वेश्चन, इधर वाला जो है इसको लिख देना है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे इस प्रकार क्वेश्चन बनाने। इसके बाद आप सबका थोड़ा थोड़ा हार्ड होगा, अभी तो नहीं ये आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, चलो देखो रूट 5 को रूट 5 से इंटू करेंगे 5 आ जाएगा। और रूट 5 प्लस रूट 5 और 2 को रूट 2 को गुना कर देंगे तो रूट 10 आ जाएगा। और माइनस माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो रूट 2 इंटू रूट 5 तो रूट 10 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। तो रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 10 और रूट 10 कट जाएगा। क्यों कटेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो 5 माइनस 2 बचा। गुना कर दें माइनस करेंगे 3 आ जाएगा आंसर। 3 किधर है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 3, तो यह जो आंसर हो जाएगा हमारा। चलो उसके बाद देख सकते हो 4 नंबर क्वेश्चन है, 32 का पावर में 2/5 बराबर है। तो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, 32 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का पावर में 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं गुना 2 5 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2/5। क्यों लिखेंगे, काटेंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे है, कट गया। तो क्या बचा हमारा, 2 का पावर में 2, तो 2 का पावर में 2 आता है, कितना आता है आंसर, 4 होता है। तो 4 किधर है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आंसर, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। देखो बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद उसे कहते हैं जिसका मतलब क्या, पावर में ये है प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो और पूर्ण संख्या ना हो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या देखो क्या है, ये क्या होता है, 1 2 3 4 ये सब होता है ना प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से होता है।
पूर्ण संख्या भी होता है, प्राकृतिक संख्या भी होता है। ठीक है, गलती से हो गया। ठीक है, दोनों होता है। तो और क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, और बहुपद के उसको कहते हैं, और कहते हैं जिसका बट्टा में माइनस ना हो। ठीक है, मतलब बट्टा नहीं हो, किसी का भी पावर में बट्टा नहीं हो, इसका कह सकते हैं। देखो इसका जो है, इसको बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ये क्या है, ये पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसको इसको ऑप्शन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, इसको बहुपद कर सकते हैं। इसको अगर करेंगे तो ये भी, इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, इसको ये भी बहुपद नहीं हो जाएगा। अगर ये भी इसको करते हैं तो ये 5/y है, तो इसको अगर y को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5y का पावर में माइनस लग जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, पता है, तो माइनस से नहीं होता है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। इसको भी करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस है ना, -2 है, इंटू में y है, तो देखो माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों नहीं है, परंतु ऑप्शन नंबर 1 है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो छठा नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x-2 का शून्यक है। इसका शून्यक क्या है, देखो x-2 है, इजिकल टू आपको 0 लिख देना है, x यहाँ इधर रख देना है, उसके बाद माइनस है यहाँ पर, तो x को इधर रख देंगे, माइनस के उधर लगाएंगे 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 2, तो 2 कितना, ऑप्शन सी में आंसर है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना क्या हो रहा है, बहुपद 5x का पावर में 3 प्लस 5x का पावर में 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है, जिसका घात सबसे अधिक होगा उसी का घात को हम लिखते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो किसका घात तो लिखेंगे, कौन ज़्यादा है, 4 है ना, तो 4 को लिखेंगे, ऑप्शन में भी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलो 8वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद px इक्वल टू x का पावर में क्यूब प्लस x का पावर में स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा। ठीक है, शेषफल निकालने के लिए सबसे पहले इसको जो है आप क्या कर सकते, भाग भी दे सकते हैं, इससे भाग ना देख के आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाता है। इसको जो है आपको x प्लस 1 लिख देता है, इजिकल टू 0 कर देना है, तो x इजिकल टू हो जाएगा -1, तो -1 को अब x के क्यूब पर बैठा देना है। देखो इसका कर है -1 आया, x के क्यूब पर -1 का वैल्यू बिठाएंगे, उसके बाद x का स्क्वायर -1 का पावर में 2 प्लस -1। ठीक है, प्लस 1, देखो इसको और नहीं लिखने से भी होगा, -1 का क्यूब होगा तो -1 ही होगा, और यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर होगा, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो +1 लिख देंगे, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, -1 प्लस 1, ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो शेषफल कितना निकला हमारा, 0 निकला, ऑप्शन नंबर 1 में 0 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है। एक्स अक्ष पूछेगा ना, तो एक्स का अक्ष पूछेगा तो आपको कर देना है, एक्स अक्ष पूछेगा तो एक्स का पावर में 0 कर देना है, एक्स अक्ष पूछेगा तो एक्स का मान 0 कर देना है, वाई का मान वाई लिख देना है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पूछ रहा है तो एक्स अक्ष में वो 0 कर दिए और वाई का वाई रख दिए, इसलिए वो बी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। चलो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो क्या होता है, 0,0 होता है, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर सी में है आंसर। चलो बिंदु 0,7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। ठीक है, कार्तीय तल बना लेते हैं, यहाँ पर होता है प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस। देखो पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ पर है।
ठीक है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथीय, इसको प्रथम कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, तृतीय, इसको चतुर्थीय कहते हैं। ठीक है। तो चतुर्थ में आ रहा है ना, तो चतुर्थ में आ रहा है तो चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का पावर में 1, x का पावर में 1 और y का पावर में 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा। देखो, तो इसको बैठा देते हैं, 3x है तो x का पावर में 1 दिया है तो 1 लिख देते हैं, +2 है यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर y का मान क्या दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देते हैं = k। ठीक है। देखो 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा ना, +2 × 2 तो 4 होगा ना, 2 2 जा 4 = k। ठीक है। देखो 4 + 3 = 7, तो 7 = k हो जाएगा ना, तो k का वैल्यू कितना निकला 7, k का मान पूछा था, k का मान कितना आया 7 आया, तो 7 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन, x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है। ठीक है। तो x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y अक्ष = 0 कर देना, x अक्ष पूछेगा तो y अक्ष करना 0, अगर y अक्ष पूछेगा तो x = 0 करना। ये मतलब अलग, जो पूछेगा उसका ऑपोजिट वाला 0 कर देना। ठीक है। एक होता है x, ये x होता है, ये y होता है। ठीक है। देखो ये x होता है, ये y होता है, इसको भुज कहते हैं, इसको कहते हैं भुज x को, और y को कहते हैं कोटि। ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सब सक जाओगे, इसलिए समझा दे रहे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए समझना जरूरी है। x पूछा है तो y = 0, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण ये देखिए, समीकरण 2x + y = 5 का हल है। ठीक है, हल है पूछ रहा है, मतलब इसको वैल्यू क्या होगा। देखो x का मान 2 बैठाएंगे, 2 प्लस y का मान 2 बैठाएंगे = 5 आएगा, कभी नहीं आएगा, 2 2 4 + 2 = 5, 6 मतलब 6 = 5 बराबर नहीं आया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 आया, तो इसीलिए ये जो है ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। उसके बाद 2 नंबर, इसको वैल्यू बैठाएंगे तो 2 × 1 प्लस y का मान 2 है = 5, 2 1 जा 2 + 2 = 5, और 4 = 5, तो ये भी बराबर नहीं आया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ए भी नहीं हुआ, ए भी नहीं हुआ और बी भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। 2x का मान क्या है 2 है, और y का मान 1 है, +1 = 5, 2 2 जा कितना होता है 4 + 1 = 5, तो 5 यहाँ पे 4 + 1 = 5 होता है ना, 5 = 5, तो देखो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसीलिए जो ये ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा ये हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं एक बार, 2 × 1 + 1 = 5, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, +1 = 5, तो 3 = 5, ये भी बराबर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सी आंसर होगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर है, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है निम्न में रूप में दिया गया है। यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है निम्न रूप में दिया गया है। ठीक है। तो ये यूक्लिड का कथन तो था ये कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये क्या था, एक अभिधारणा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और क्या बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींचे जा सकते। एक बिंदु है, इससे कितने रेखाएं खींचे जा सकते, एक खींचा सकता, 2 3 4, मतलब अनंत, कितना भी खींच दो कभी ये भरेगा नहीं, खींच भरेगा, तो इसीलिए अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन है, 70 डिग्री का पूरक कौन होता है। तो पूरकन क्या होता है, पूरक कौन होता है
90, दो कोनों का योग होता है 90, मतलब x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो हम पहला x का मान लेते हैं 70, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 70, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। तो 20 मतलब 70 का संपूरक कोण कितना होगा? 20 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये पूरा कोण 20। ठीक है, चलो, यदि एक त्रिभुज के यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह कोण है। एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज मान लो, बनाते हैं कोई भी एक त्रिभुज। ठीक है, क्या हो रहा है? एक कोण कितना है? दोनों कोणों के, यहाँ पर एक कोण है, यहाँ पर एक कोण है, दोनों कोणों के योग के बराबर है। ठीक है, एक त्रिभुज का योग कितना होता है? 180 होता है ना। देखो, तो एक कोण ही कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्योंकि ये सब कभी होता नहीं है 90 से संपूरक कोण में संपूरक बोल रहे, त्रिभुज में क्या बोल रहा है? त्रिभुज में 90 से अधिक कोण कभी होता ही नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 90 को क्या करते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा आंसर। चलो, 20 नंबर क्वेश्चन, आकृति में x का मान है। ठीक है, तो x का मान पूछ रहा है। देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, उसके जो बाह्य कोण होता है, तो बाह्य कोणों के शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब देखो, समझाते हैं तो, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, और ये हमारा ये बाहर वाला कोण को हम d मान लें, तो d इजिकल टू 90 दिया हुआ है। तो ठीक है, तो d इजिकल 90 है, तो a प्लस बी इजिकल टू 90, मतलब a और b का योग भी 90 होता है। ठीक है, तो a और b का देखो कितना 50 प्लस 40 है, इजिकल टू हम c कर सकते हैं ना, 50 प्लस 40 इजिकल टू हम शेष x कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बाह्य कोणों शेष दो क्या हो रहा है? त्रिभुज के अंत कोणों के शेष दो कोण बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। a प्लस बी इजिकल टू एक्स कर सकते हैं, बोले हम। क्यों? रीजन, तो 90 हो जाएगा ये, तो 90 इजिकल टू एक्स, तो x का मान कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग सम की कसौटी नहीं है? तो सर्वांग त्रिभुज के कसौटी कितने हैं? सर्वांग सम के 5। कौन सा? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो एंगल एंगल यहाँ पर कोई दिख रहा है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, एंगल एंगल एंगल, कसौटी नहीं है। और अगर आपको सेट 2 भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, सेट 2 में भी 20 क्वेश्चन करा देंगे। ये जो 20 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको करा देंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।